अध्याय 13। चरण 3। अंतर जाने जोखिम और जोखिम के बीच। व्यवसाय और निवेश जोखिम भरा नहीं है, लेकिन अल्पशिक्षित होना जोखिम भरा है। उचित नकदी प्रवाह प्रबंधन क्या है? उचित नकदी प्रवाह प्रबंधन वास्तव में किसी परिसंपत्ति और देनदारी के बीच अंतर जानने से शुरू होता है। निम्नलिखित चित्र 45 वर्ष के एक व्यक्ति के उचित रूप से प्रबंधित नकदी प्रवाह को दर्शाता है। मैं 45 साल की उम्र का उपयोग करता हूं क्योंकि यह 25 साल की उम्र के बीच का आधा हिस्सा है। वह उम्र जब ज्यादातर लोग काम करना शुरू करते हैं, और 65 साल वह उम्र जब ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त होने की योजना बनाते हैं। 45 वर्ष की आयु तक यदि किसी व्यक्ति ने अपने नकदी प्रवाह को ठीक से प्रबंधित कर लिया है, तो उसकी संपत्ति का कॉलम उसकी देयता कॉलम से अधिक लंबा होना चाहिए। यह वह व्यक्ति है जो जोखिम लेता है, लेकिन अत्यधिक जोखिम नहीं लेता है, और आबादी के ऊपरी 10% में से एक है। लेकिन अगर वे वही करते हैं जो बाकी 90% आबादी करती है, यानी अपने नकदी प्रवाह का कुप्रबंधन करना और संपत्ति और देनदारी के बीच अंतर नहीं जानना, तो 45 साल की उम्र में उनकी वित्तीय तस्वीर इस तरह दिखती है। ये वे लोग हैं जो अक्सर कहते हैं निवेश जोखिम भरा है। उनके लिए यह जोखिम भरा है, लेकिन इसलिए नहीं कि निवेश करना जोखिम भरा है। यह उनके ज्ञान और औपचारिक वित्तीय प्रशिक्षण की कमी है जो निवेश को जोखिम भरा बना देती है। वित्तीय साक्षरता। मेंढनी पिता गरीब पिता। मैंने बताया कि मेरे अमीर पिता की मांग थी कि मैं आर्थिक रूप से साक्षर बनूं। वित्तीय साक्षरता का मतलब केवल अपनी आंखों से संख्याओं को देखना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को यह बताना भी है कि नकदी किस दिशा में बह रही है। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, नकदी प्रवाह की दिशा ही सब कुछ है। इसलिए नकदी प्रवाह की दिशा के आधार पर एक घर एक परिसंपत्ति या देनदारी हो सकता है। यदि नकदी आपकी जेब में आती है तो यह एक संपत्ति है। यदि यह आपकी जेब से निकलता है तो यह एक दायित्व है। वित्तीय आसूचना। रिच डैड के पास वित्तीय बुद्धिमत्ता की कई परिभाषाएं थीं, जैसे नकदी या श्रम को संपत्ति में बदलने की क्षमता जो नकदी प्रवाह प्रदान करती है। लेकिन उनकी पसंदीदा कहावतों में से एक थी, कौन अधिक चतुर है, आप या आपका पैसा। अमीर पिता के लिए पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना और जितनी तेजी से वह आता है उतनी ही तेजी से निकल जाना भी उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। आप चाहेंगे। अध्याय 10 में प्रस्तुत एक गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के नकदी प्रवाह पैटर्न की समीक्षा करना। याद रखें कि एक अमीर व्यक्ति अपना ध्यान संपत्ति अर्जित करने पर केंद्रित करता है, न कि कड़ी मेहनत करने पर। अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता की कमी के कारण कई शिक्षित लोग खुद को उच्च वित्तीय जोखिम की स्थिति में डाल देते हैं। मेरे अमीर पिता इसे वित्तीय लाल रेखा कहते थे, जिसका अर्थ है कि आय और व्यय हर महीने लगभग समान होते हैं। ये वे लोग हैं जो नौकरी की सुरक्षा से बेतहाशा चिपके रहते हैं। जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो बदलाव नहीं कर पाते हैं और अक्सर तनाव और चिंता से अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं। और ये अक्सर वही लोग होते हैं जो कहते हैं व्यवसाय और निवेश जोखिम भरा है। मेरी राय में व्यवसाय और निवेश जोखिम भरा नहीं है, लेकिन कम शिक्षित होना जोखिम भरा है। इसी तरह गलत सूचना दिया जाना जोखिम भरा है, और एक सुरक्षित नौकरी पर भरोसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। संपत्ति खरीदना जोखिम भरा नहीं है। आपको बताया गया है कि देनदारियां खरीदना संपत्ति है जो जोखिम भरा है। अपने काम से काम रखना जोखिम भरा नहीं है। हर किसी के काम पर ध्यान देना और उन्हें पहले भुगतान करना जोखिम भरा है।
तो चरण 3 जोखिम और जोखिम भरे के बीच अंतर जानना है। कार्यवाही करना। 1. जोखिम को अपने शब्दों में परिभाषित करें। 1. क्या तनख्वाह पर निर्भर रहना आपके लिए जोखिम भरा है? क्या हर महीने कर्ज चुकाना आपके लिए जोखिम भरा है? क्या ऐसी संपत्ति का मालिक होना जो हर महीने नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हो आपके लिए जोखिम भरा है? क्या वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने में समय बर्बाद करना आपके लिए जोखिम भरा है? क्या विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सीखने में समय बर्बाद करना आपके लिए जोखिम भरा है? 2. निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिए प्रत्येक सप्ताह अपने समय के 5 घंटे समर्पित करें। 1. अपने अखबार का व्यवसाय अनुभाग पढ़ें और वॉल स्ट्रीट जर्नल, टेलीविजन या रेडियो पर वित्तीय समाचार सुनें। वित्तीय वेबसाइटें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़ें। खेलें नकदी प्रवाह खेल और स्थानीय कैश फ्लो क्लब पर जाएं। निवेश और वित्तीय शिक्षा पर शैक्षिक सेमिनार में भाग लें। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में मदद के लिए एक प्रशिक्षक को नियुक्त करने पर विचार करें।